नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने लास्ट वीडियो में इस स्वेटर का ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको बोला था कि जो इसमें मैं फुल एम्ब्रॉयडरी करूंगी वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ ये एम्ब्रॉयडरी वाला वीडियो। तो इसमें हमने किस तरह से फूल जो है वो एम्ब्रॉयडरी करना है वो आपको बताऊंगी। अगर जिन को ये एम्ब्रॉयडरी करना मुश्किल लगता हो तो यहाँ पे वो अपने कुछ और भी लगा सकते हैं। क्रोशिया के छोटे छोटे फ्लैट से, बहुत ऊंचे 3D इफेक्ट वाले नहीं, पर फ्लैट फ्लैट फ्लावर बना के लगा सकते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में बनाना भी सिखाए थे, फ्लैट वाले फूल भी बनाना सिखाए थे। तो वैसे वो बना के और थोड़ा पत्तियां बना के वो भी कर सकते हैं। और अगर जिनको ये एम्ब्रॉयडरी आती है और बनाना चाहते हैं तो ये एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको एडजस्ट करना है। तो देखिए, ये जो फूल है उसका ग्राफ आपने इसको फॉलो करना है। ये ग्राफ है, तो इसमें ये 16 फंदों पे जो फूल है ये 16 फंदों पे आएगा और 14 सिलाइयों पे। यहाँ पे 16 सिलाइयां हैं, पर इसमें पहली और आखिरी सिलाई जो 16वीं सिलाई है ये खाली है। तो ये वैसे बेसिकली 14 सिलाइयों पे ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है। और जो ये वाला आप देख रहे हैं क्रॉस, ये जिस भी कलर से आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है उस कलर से वहां पे ये यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी होगी। और बीच में जो खाली खाली स्पेस है ये वाइट वाइट जो हमारे फंदे हैं वो जो जैसे हमने निट किया है जिस कलर से, वो मेन कलर ये है हमारा। और ये हमारा जिस कलर से हम फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी करेंगे वो है। तो जिस तरह मैंने आपको बोला कि 14 सिलाइयों पे आएगा और 16 फंदों का ये फूल है। तो अब हमने इसमें क्या करना है, स्टार्ट किस तरह करके, इसमें बस यही होता है कि एक बार हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रखना होता है। उसके बाद जब इसको एक बार हम स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता जाता है कि आगे हमने किस तरह इसको एम्ब्रॉयडरी करते जाना है। वो ग्राफ को हम फॉलो करते जाएंगे। तो जैसे सपोज मैं चाहे यहां से स्टार्ट, पहले तो मैं देखिए 16 फंदों पे और 14 सिलाइयों में मैं मार्कर रखूंगी। किस तरह मैंने रखे हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है, ये देखिए। तो मैंने क्या किया कि ऊपर से 5 सिलाइयां छोड़ के 6ठी सिलाई पे मैंने कहीं भी मार्कर रख लिया था। यहाँ पे जैसे मैंने, आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे मार्कर रखा, कहीं भी मैंने 5 सिलाइयां गिन के 6ठी सिलाई पे मार्कर रखा। फिर मैंने उसी सेम उस सिलाई की डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे लास्ट वाला फंदा जो है वो मार्क कर लिया। जहां पे मैंने 6ठी सिलाई पे मार्कर रखा था उसके सेम डायरेक्शन में मैंने गले के बिल्कुल साथ साथ में मार्कर रखा। फिर यहां से मैंने उसी डायरेक्शन में मैंने 16वां फंदा जो है वो काउंट करके वहां पे मार्कर, जो ये बीच में मैंने कहीं भी रख दिया था ऐसे ही रैंडमली, उसको मैंने 16वें फंदे पर मैं उस मार्कर को ले आई। मैंने एक मार्कर ये रख दिया और एक मार्कर यहाँ पे रख दिया। तो ये 5वीं सिलाई है ऊपर से, 6ठी सिलाई है ऊपर से और 16वां फंदा है। तो पहले फंदे पे मार्कर रखा और 16वें फंदे पे मैंने यहाँ पे मार्कर रख दिया। तो ये 2 मार्कर लगाने के बाद फिर मैंने इस मार्कर से लेके इस मार्कर तक जो है वो 14 सिलाइयां काउंट करी। तो यहाँ पे मैंने इस मार्कर से या सेम लाइन में हमने जो लाइन है फंदे की लाइन है वो सेम रखनी है। तो देखिए ये सेम हमारी लाइन रहेगी। ये यहाँ से हमारा 16वां फंदा और उसी लाइन में मैंने नीचे 14वीं सिलाई पे ये मार्कर रख दिया। फिर यहां से यहाँ पे जो ये मार्कर रखा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में इसी लाइन में यही वाली सिलाई पे मैंने ये 14वें फंदे पे मार्कर रखा। तो यहाँ पे मैंने 16वें फंदे पे रखा था, यहाँ पे मैंने 14वें फंदे पे मार्कर रखा है। क्योंकि ये जो ऊपर वाली पत्ती है फूल की ये हमारी मैक्सिमम 16वें फंदे तक फैलेगी और नीचे वाली पत्ती है ये 14वें फंदे तक मैक्सिमम आएगी। तो ये मैंने 14वें फंदे पे मार्कर रखा और यहाँ से मैं फूल जो है वो बनाना स्टार्ट कर दूंगी। एक बार हम स्टार्ट कर देंगे फिर हमें मार्कर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली हमारा फूल जो है वो इस स्पेस में एम्ब्रॉयडर किया जाएगा जो ये है। तो एक बार हम ये वाला फूल एम्ब्रॉयडर कर देंगे। इसी तरह मैंने ये नीचे से मार्कर लगा के रखे हैं। फिर हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो हम गैप किस तरह देंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो
ये मैंने यहाँ पे भी ऐसे किया है कि मार्कर मैंने एक जो ये बटन वाली बिल्कुल, और जो फर्स्ट मार्कर है वो बिल्कुल बटन पट्टी के साथ में जो स्टिच है वहां पे हमने लेना है। तो यहाँ पे मैंने मार्कर रखा और सेम सिलाई में 16वें फंदे पे मैंने मार्कर रख दिया, फिर उससे नीचे सेम डायरेक्शन में मैं नीचे को उतरी, उसी में मैंने यहाँ पे शायद मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया है मार्कर, ये वाली डायरेक्शन ये वाली आएगी तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी, पर उसी डायरेक्शन में हमने उसी उसमें ये एक फंदा आगे को मेरा मार्कर जो है वो जाएगा। मैं ये ठीक कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाली हमारी 14वीं सिलाई है, फंदा ये वाला आएगा, ये देखिए ये वाला, ये तो ये देखिए ये वो सेम डायरेक्शन में हमने यहाँ पे एक फंदा, यहाँ पे एक मार्कर रख देना। बस ये ध्यान रखना है आपने कि जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए ये। और मेन इसका भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जैसे बिगिनर्स हैं उनको समझाने के लिए मैंने लगाए हैं। तो अपने आइडिया के लिए अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ठीक रख लिया तो फिर बाकी का फूल अपने आप ठीक से आता जाएगा। तो ये थोड़ी सेफ्टी के लिए कि अगर कहीं आपको थोड़ा गलत भी हो गया तो आइडिया हो जाएगा कि मेरा फूल जो है वो कहीं गलत जा रहा है। तो फिर यहाँ से मैंने सेम लाइन में मैं फिर से एक बार चेक कर लूंगी कि हो सकता है कि जल्दी जल्दी में मेरा जो है वो मार्कर ऊपर नीचे हो गया हो, तो मैं कर दूंगी। फिर इसी में हम देखिए ये सेम यहाँ से चलते 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 यहाँ पे शायद ये भी मेरा एक पॉइंट ऊपर नीचे, ये देखिए यहाँ पे ये है 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 ये है, यहाँ पे भी मेरा एक जो है वो नीचे को आ गया है, ये मेरा स्टिच होगा। तो यहाँ पे भी मार्कर मैं ऊपर को कर देती हूँ। तो बस ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी फंदा है और सिलाई है वो रो जो है वो सेम होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये मैंने 14वें फंदे पे मार्कर रखा है, ये 16वें फंदे पे है। यहाँ से यहाँ का जो गैप है ये 16 फंदों का है, इस मार्कर से इस मार्कर का गैप 16 फंदों का है। तो अब मैं एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करती हूँ। ग्राफ को हम सामने रखेंगे और मैं एम्ब्रॉयडरी जो करूंगी वो मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से, जहां से मैंने ये वाला जो मार्कर है, ये मार्कर जो जहां से लगाया है वो पॉइंट ये है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी। एक बार आप स्टार्ट कर लोगे फिर आप इसी जो हमारा ये है ग्राफ है इसको फॉलो करते जाइए। तो ये यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसका ये जो वाला स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला मार्कर है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब एम्ब्रॉयडरी करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने पहला फूल जो है वो मैं पिंक कलर का बनाने वाली हूँ। सुई में मैंने धागा डाल लिया है, नीचे मैंने गांठ लगा दी है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ये मैंने मार्कर रखा है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो ग्राफ को फॉलो करेंगे। तो अब हमने 3 फंदे जो हैं वो इस तरफ को एम्ब्रॉयडर करने हैं पिंक कलर से। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। पहला स्टिच हम ये वाला एम्ब्रॉयडर करेंगे। तो यहाँ से मैं नीचे से जो सुई है इस फंदे के नीचे से निकालूंगी, इस तरफ से, इस तरह से, ये देखिए। तो अब हम ये वाला मार्कर निकाल देंगे। अब हमें पता चल गया है, अब हमने ये मार्कर निकाल दिया। अब हमने देखिए क्या करना है, पहले जो है वो ये वाला स्टिच एम्ब्रॉयडर करना है। लगातार हमने 1 2 और ये 3 फंदे जो है वो एम्ब्रॉयडर करने हैं। तो देखिए इसमें क्या करना होता है कि हम जो बुनाई में धागे की डायरेक्शन है वाइट वाले की वो फॉलो करनी होती है। तो देखिए इसमें हम वी बनाते जाएंगे। तो ये हमारी वी बनेगी, धागा जो है वो ऐसे जाना चाहिए पिंक वाला इस फंदे के नीचे से, और इस फंदे की दोनों टांगों के नीचे से लाएंगे। फिर यहाँ को ये यहाँ को आएगा, इस तरह से नीचे को लाकर यहाँ को लाएंगे, फिर इसके नीचे से जाएगा। तो कैसे हम करेंगे, ये पहली बार जो हम सुई निकालेंगे वो इस तरह से यहाँ को निकालेंगे। ये देखिए ये एक। तो अभी ये पहले फंदे की एक हमने टांग जो है एम्ब्रॉयडर की है, वी बनानी है। तो इसको अब धागे को इस तरह रखेंगे। अब ये देखिए ये यहाँ से यहाँ को इसके नीचे के जाएगा, ये
ये देखिए ये डायरेक्शन इसकी, इसको ऐसे जाएगा, तो सुई को भी हम उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा एक फंदा एम्ब्रॉयडर हो गया। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है हमारा, अब हमने बस आगे चलते जाना है। अब दूसरा फंदा करना है, इसको ऐसे ले जाएंगे सुई को इसके नीचे से इस तरह से, ये इस तरह से। फिर हम इसको सुई को, ये देखिए अब दूसरा धागा जो है वो हमारा ये यहाँ से, ये नीचे को यहाँ से आ रहा है, तो सुई को भी हम इस तरह से ले आएंगे। तो ये दूसरा फंदा एम्ब्रॉयडर हो गया। ये फर्स्ट रो के 2 फंदे मैंने एम्ब्रॉयडर कर दिए। अब ये हमारा तीसरा फंदा है, तो यहाँ पे ये इस तरह जा रहा है धागा वाइट वाला। तो जिस तरह से बुनाई हुई है वाइट से, उसी तरह हमने पिंक से भी एक तरह से उसके ऊपर बुनाई करते जाना है। तो ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे ये मैं सुई डाल देती हूँ। अब हमने देखना है कि निकालनी कहाँ है सुई। तो ये 3 फंदे हमारे ये वाले देखिए ये एम्ब्रॉयडर हो गए हैं मेरे। अब इसके ऊपर मैंने 5 फंदे एम्ब्रॉयडर करने हैं अगली सिलाई के ऊपर। तो एक फंदा यहाँ को बढ़ेगा, एक फंदा यहाँ को बढ़ेगा, और 3 फंदों के ऊपर हमने वैसे ही एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एक फंदा यहाँ पे इस तरफ को बढ़ा के करेंगे। तो देखिए अब हमारी ये वाली सिलाई चलेगी। अब ऊपर वाली हम शिफ्ट करेंगे। तो ये वाला फंदा इस वाले पिंक वाले के ऊपर का है, इस वाले के ऊपर ये वाला फंदा आएगा। तो हम यहाँ से सुई को डालेंगे और यहाँ निकाल देंगे ऊपर वाली सिलाई के से एक फंदा आगे को, ये देखिए। तो अब हमने पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरफ को 3 फंदे एम्ब्रॉयडर किए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ को 5 फंदे एम्ब्रॉयडर करेंगे। तो अब हम ऊपर की सिलाई में शिफ्ट हो गए हैं। तो देखिए अब हमारी सुई कैसे चलेगी। ये देखिए यहाँ से ये है फंदा, इसको हमने इस तरह से सुई को डाला और ऐसे निकाल दिया। अब ये वाला धागा यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे निकलेगा ये। तो ये ऊपर वाली जो हमारी सिलाई है या रो है उसका एक धागा एम्ब्रॉयडर हो गया। अब फिर से हम अगला फंदा करेंगे। तो ये धागा यहाँ से इसके इन दोनों के नीचे से जाते हुए यहाँ को हम सुई को निकालेंगे। फिर हमने सुई को यहाँ डालना है और यहाँ पे निकालेंगे। बस आपने ये फॉलो करते जाना है कि वी हमारी किस तरह बन रही है। इस तरह से ये दूसरा फंदा हो गया एम्ब्रॉयडर। अब ये इस तरह डालेंगे, ये तीसरा फंदा हो गया। ये तीसरे का ये दूसरी टांग इस तरह से। तो ये दूसरी रो के 3 फंदे कर दिए। अभी 2 और करने हैं। तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ को जा रहा है, इन दोनों के नीचे से ले जाएंगे सुई को, फिर यहाँ डालेंगे और यहाँ से यहाँ को निकालेंगे। तो अब ये दूसरी सिलाई के 4 फंदे एम्ब्रॉयडर कर दिए। अब 5वां फंदा हमारा होगा। तो ये यहाँ से यहाँ को इसके नीचे से निकालेंगे और अब हमने सुई यहाँ रख दी। अब ये 2 रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो दूसरी रो के 5 फंदे जो हैं वो एम्ब्रॉयडर हो गए हैं। अब हमने इसके ऊपर फॉलो करना है। फिर से अगली जो हमारी रो है उसमें फिर से 5 फंदे हम एम्ब्रॉयडर करेंगे। तो चलिए यहाँ से ही हम ऊपर को चढ़ेंगे। अब हम यहीं से देखिए ये वाले जो धागा है सुई को इस तरह से यहाँ पे हम निकालेंगे और यहाँ पे हम यहाँ से डालेंगे और यहाँ पे हम निकाल देंगे इस तरह से। ये तो ये देखिए दूसरी रो के 5 फंदे फिर से एम्ब्रॉयडर हो गए। अब तीसरी रो में भी इन्हीं 5 फंदों के ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो यहाँ से फिर से ये फॉलो करेंगे, इस तरह से सुई जाएगी ये। तो आपने ये बस धागे की डायरेक्शन, वाइट धागे की डायरेक्शन देख के, जैसे वाइट धागा बुना गया है उसी
डायरेक्शन में हमने वी बनाते जाना है। तो हमारी ये अगली रो का एक फंदा एम्ब्रॉयडर हो गया। ये दूसरा फंदा हमने वैसे ही फॉलो किया और वाइट धागे को, और वैसे ही फिर हमने पिंक से एम्ब्रॉयडरी कर दी। तो ये दूसरा फंदा हो गया। अब ये तीसरा फंदा आएगा। फिर ये चौथा फंदा, ये देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम सुई को, और ये फिर पांचवा फंदा। तो यहाँ पे फिर से मैंने तीसरी जो रो है उसमें भी सुई फिलहाल मैंने ऐसे रख दी। अब हमने फिर से देखना है कि अब सुई जो है वो कहाँ हमारी निकलेगी। डालनी तो हमने यहाँ पे है, पर निकालनी कहाँ पे है वो देखना है। तो फिर से इसके ऊपर के 5 फंदे हम एम्ब्रॉयडर करेंगे। तो ये मैं 5 फंदे फिर से एम्ब्रॉयडर करूंगी। तो अब आपकी अपनी चॉइस है, हम यहाँ से यहाँ को जाके यहाँ को नीचे को ला सकते हैं। तो वो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे कि आपने यहाँ से यहाँ को ऊपर को जाना है, जिस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं पहले ये वाला जो है वो पोर्शन कवर कर दूंगी, फिर उसके ऊपर ऊपर को जाऊंगी। तो जिस तरह भी आपको सुई को ले जाना है वैसे ले जा सकते हैं। बस हमने इस तरह ही निकालना है। बस इसमें क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने निकालना हमें मुश्किल होता है। उसके बाद एक बार शुरू हो जाए फिर ऑटोमेटिकली हम उसी डायरेक्शन को फॉलो करते जाते हैं। तो ये इस तरह मैं ये फूल निकालूंगी। तो पहला मेरा जो है वो पिंक बनेगा, जो फूल पिंक फ्लावर बनाऊंगी। ये वाला मेरा ग्रीन आएगा। तो फिर ये फर्स्ट और लास्ट वाला बना के फिर बीच के फ्लावर्स को हमने किस तरह एडजस्ट करना वो बताऊंगी। अब हमने फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी जो है वो इसी तरह करनी है। जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि डुप्लीकेट स्टिच कैसे क्या है और हमने स्टार्ट किस तरह करना है। तो ये मैं करके 2 फूल निकाल के आपको फिर बाकी 2 फूल कैसे एडजस्ट करने वो बताऊंगी, और फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों फूल एम्ब्रॉयडर कर दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला फूल निकालना है। तो ऐसे ही हम आइडिया से देख लेंगे, थोड़ा इंची टेप से नाप लेते हैं कि मैं ये वाला जो इस वाले फूल की पत्ती की टिप है यहाँ से इंच टेप रखूंगी, और यहाँ से मैंने ये 3.5 इंच पे एक मार्कर रख दिया। अब उसी तरह यहाँ पे मैं टेप रखूंगी, यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं फिर से एक मार्कर जो है वो रख दूंगी। ये दूसरे फूल का पहला मार्कर है, और ये सेकंड वाले फूल का पहला मार्कर था, और ये थर्ड वाले फूल का पहला मार्कर है। तो वो सेकंड वाले फूल के मैंने जो मार्कर हैं वो लगा दिए हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए 3.5 पे मैंने एक मार्कर और रख दिया। तो ये चारों तो मैंने रख दिए थे मार्कर। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये मार्कर रखा था तो उसी तरह फिर से 16वें फंदे पे ये मार्कर रखा, और सेम लाइन में मैंने 14वीं सिलाई पे ये रखा, सेम लाइन में मैंने 14वें फंदे पे ये मार्कर रखा। तो वैसे जब हम ये वाला मार्कर जो है ये हमारा फूल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से हम एम्ब्रॉयडर करना शुरू करेंगे तो बाकी मार्कर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इनिशियली स्टार्टिंग में हमें ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो ढूंढने के लिए हमें सारे मार्कर लगाने पड़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ से जब मैंने यहाँ को नापा 3.5 इंच पे, तो फिर से मैंने ये मार्कर यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए मैं यहाँ से 16वें फंदे पे फिर से मैं मार्कर रखूंगी। सेम लाइन में हम काउंट करेंगे 16वें फंदे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16वां फंदा हमारा ये आया है। तो यहाँ पे मैं फिर मार्कर ये वाला रख दूंगी। अब ये हम तीसरे वाले फूल का स्टार्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं।
तो ये मेरा दूसरा मार्कर हो गया, तीसरे फूल का दूसरा मार्कर। अब इस मार्कर से नीचे को मैं सेम लाइन में 14वें फंदे पे फिर से मार्कर रखूंगी। तो 14वीं सिलाई पे तो मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो यहाँ पे मैं फिर से एक मार्कर रख दूंगी, ये वाला। अब ये मार्कर भी रख दिया। अब सेम लाइन पे मैं 14वें फंदे पे चौथा मार्कर रखूंगी, वो वाला हमारा फिर स्टार्टिंग पॉइंट हम उसको कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक फंदा आगे पीछे या एक सिलाई ऊपर नीचे हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जहां से स्टार्ट करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा फूल जो है वो बनता जाएगा। तो एक हमें ये रफ सा आइडिया लेने को कि हम कहाँ पे फूल जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे अब दोनों जो बीच के फूल थे उनकी मार्किंग हो गई है। अब इस फूल को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस फूल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पिंक फूल बनाया है मैंने, यहाँ पे मैं ग्रीन बनाऊंगी, ये पिंक बनाऊंगी। बाकी ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये मैंने बाद में करी है। तो ये दोनों फूल कंप्लीट करने के बाद आपको बता दूंगी। सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी है। तो ये फ्रेंच नॉट से मैंने भरा हुआ है इसको, यहाँ पे लेजी डेजी और स्टेम स्टिच से ये बनाया है। तो ये मैं आपको बाद में एक फूल में करके बता दूंगी। बस इसमें थोड़ा सा रफ आइडिया लेने के लिए मार्किंग करने का मेन होता है कि थोड़ा सा आप चाहे यहाँ पे सिलाइयाँ जैसे मैंने आपको बताया था तो सिलाइयाँ गिन लीजिए, नहीं तो यहाँ से 1 इंच नीचे ले जाकर तो आप ऐसे नाप के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से 1 इंच या कितना है। मैंने तो सिलाइयों से नापा था तो आप आइडिया से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाँ ये देखिए ये 1 इंच नीचे जाके मैंने यहाँ पे एक मार्कर रख लीजिए, फिर यहाँ से 16वें फंदे पे मार्कर रख लीजिए, फिर 16वें फंदे से यहाँ से 14वीं सिलाई पे रख लीजिए और यहाँ से फिर 14वें फंदे पे मार्कर रख लीजिए। फिर यहाँ पे जो आप मार्कर रखेंगे उससे 3.5 इंच पे दूसरे फूल का मार्कर रख दीजिए। फिर यहाँ से 16वें फंदे से 14वीं सिलाई पे, 14वीं सिलाई से फिर 14वें फंदे पे। इसी तरह आप 3.5 इंच पे अगला मार्कर, फिर 3.5 इंच पे अगला मार्कर, उसी तरह ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। और इसके जो स्वेटर का एंड है और ये जो हमारी तिरछी नेक है इसके स्टार्टिंग में 1 इंच छोड़ दीजिए। अगर आपने जैसे यहाँ पे मैंने 6ठी सिलाई से स्टार्ट किया, तो अगर आपने वैसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से 1 इंच नाप कर फिर ये यहाँ से यहाँ 3.5 इंच, यहाँ से यहाँ 3.5 इंच, यहाँ से यहाँ 3.5 इंच और एंड में जब आप देखेंगे तो यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच बचा होगा। थोड़ा सा पॉइंट्स में अगर डिफरेंस आ जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं ये 2 फूल कंप्लीट करके फिर आपको इसकी लुक भी दिखाऊंगी और फ्रेंच नॉट और लेजी डेजी करके करना भी आपके सामने मैं सिखाऊंगी। तो देखिए ये अब मेरे चारों फूल जो हैं वो मैंने एम्ब्रॉयडर कर दिए हैं। बीच में मैंने यहाँ पे ये स्टेम सी लगा दी है और ये बीच में फ्रेंच नॉट से इसको फिल किया है। तो ये मैंने एक फूल अभी रखा है। अभी आपको मैं बताऊंगी कि स्टेम कैसे हमने बनानी है और फ्रेंच नॉट कैसे। सिर्फ 4 फ्रेंच नॉट हमने डालनी है बीच में। तो देखिए ये मैंने इस फेल्ट पेन से यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगाया है। हल्के हाथों से हम ऐसे निशान लगाएंगे स्टेम के लिए, फिर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपके फूल जो हैं वो किसी और कलर के हैं तो आप ग्रीन से भी जो स्टेम है बना सकते हैं। मेरे क्योंकि ये ग्रीन फ्लावर था यहाँ पे, तो मैंने फिर स्टेम को ब्राउन से बनाया है। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी लगा सकते हैं। फूल आप मल्टी कलर के भी डाल सकते हैं। मैंने 2 रंगों में बनाए हैं, आप ज़्यादा रंगों में भी कढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए अब ये मैं स्टेम स्टिच से ये वाली पूरी बनाऊंगी डंडी।
तो देखिए किस तरह मैंने वैसे आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, फिर आज मैं फिर से बता रही हूँ किस तरह हमने निकालना है इसको। ये देखिए, तो ये मैंने हल्का सा ऐसे को निशान बनाया है। यहाँ से हम इसको डालेंगे यहाँ को, और जो हमारी स्टेम मैंने ड्रॉ की थी उसके टॉप में सुई को मैंने निकाल दिया इस तरह से। फिर अब दोबारा से यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा सा पीछे फिर से दोबारा हम सुई को निकाल देंगे इस तरह से। फिर इस तरह धागा रखेंगे और यहाँ से लेंगे और ऐसे हम निकालते जाएंगे। फिर धागा यहाँ पे रखा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारी सुई निकली हुई है, तो इससे थोड़ा सा पीछे जो ये वाला जहाँ हमने पहले सुई डाली थी वहाँ पे हम तकरीबन जो है वो सुई को निकालेंगे इस तरह से। और फिर धागा ऐसे को रखेंगे, थोड़ा सा पीछे से सुई को डालेंगे और यहाँ पे हम सुई को निकाल लेंगे। फिर इस तरह धागा रखेंगे और यहाँ पे ऐसे हम सुई को निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारी स्टेम बन गई है। अब हमने पत्तियां सी बनानी है, तो पत्तियां लेजी डेजी से बनाएंगे। तो एक पत्ती हमने अब किस तरह बनानी है, देखिए इस तरह हम पकड़ेंगे इसको, ये देखिए, और फिर मैं ये जो धागा है इसको इस तरह रखूंगी और जहां से ये निकल रही है हमारी, थोड़ा इसको टाइट कर देती हूँ। तो जहां से ये धागा निकल रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ पे फिर से मैं सुई डाल के थोड़ा तिरछा इसको, और ये धागा जो है ये सुई के आगे इस तरह आएगा। तो इस तरह से ये सुई को मैं निकाल दूंगी, ये यहाँ पे ऐसे। तो एक हमने यहाँ पे पत्ती बना दी और फिर इसको हम यहाँ पे डालेंगे और सुई हम कहाँ निकालेंगे, इसके थोड़ा सा स्टेम की दूसरी साइड को थोड़ा सा ऊपर इस तरह से। बस एक एक पत्ती हमने डालते जाना है दोनों तरफ। अब एक इस तरफ डाली, अब थोड़ा सा ऊपर को मैंने फिर एक पत्ती और डालनी है। तो वैसे ही हम धागे को रखेंगे इस तरह, इस अंगूठे के हेल्प से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इस तरह पकड़ा, सुई को मैंने यहाँ पे डाला, जहां से निकली थी हमारा ये धागा निकल रहा है उसके आसपास ही बिल्कुल ऐसे हमने सुई को डाला और ये धागा जो है ये सुई के नीचे से आएगा और फिर से हमने एक पत्ती को बना दिया इस तरह से। अब यहाँ पे ये इस तरह सुई को निकाला था, अब ये सुई हम इस वाली पत्ती के आगे से ऐसे डालेंगे और यहाँ जैसे मैं इसको फिर से निकाल दूंगी यहाँ पे। तो ये लेजी डेजी स्टिच से एम्ब्रॉयडरी का स्टिच है, तो इससे हम पत्तियां बनाते जाएंगे। फिर से धागे को इस तरह अंगूठे के नीचे रखेंगे और इस तरह से फिर हम एक पत्ती यहाँ पे बना देंगे। फिर इसके आगे से सुई को डालेंगे और इस तरफ निकाल दूंगी मैं। तो
एक पत्ती मैं और यहाँ पे बना दूंगी। और एक पत्ती मैं इसकी जो ये हमारी टिप है इसकी स्टेम की, यहाँ पे बना दूंगी। तो इसको धागे को इस तरह अंगूठे से पकड़ेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा सुई यहीं पे डाल देंगे और ऐसे हम इस डायरेक्शन में निकाल देंगे। तो एक हमने इस तरह से ये बना दी है। अब पीछे से इसको हम धागे को पिरो के 2-3 बार फिर पक्का कर देंगे और इस धागे को फिर सीजर से काट देंगे, कैंची से हम काट देंगे बस यहाँ पे। तो हमने सारी स्टेम इस तरह बना देनी है, इस तरह से। अब इसके बीच का हमारा इसको भरना है हमने फ्रेंच नॉट से। तो फ्रेंच नॉट से भरने के लिए अब ये पिंक फूल है तो मैं इसको ग्रीन से भरूंगी। 4 फ्रेंच नॉट हमने डालनी है। तो ये धागा डाला सुई में और इसके नीचे मैं नॉट लगा दूंगी। ये नॉट लगा दी। अब यहाँ से हमने 4 फ्रेंच नॉट लगानी है। एक यहाँ पे बना दूंगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बस 4 ही बनानी है। तो किस तरह बनाएंगे, पहले मैं ऊपर वाली बना देती हूँ। यहाँ पे सुई निकाली, तो ये हमने आइडिया से निकालना है। तो यहाँ पे सुई निकाली, फिर हमने इसको इस तरह रखना है। सुई को यहाँ पे जहाँ से हमने सुई निकाली थी, धागा हमने ये निकाला है यहाँ पे, तो सुई को हमने यहाँ पे रखना है इसके ऊपर। फिर इस वाले धागे से सुई के ऊपर 1 बार लपेटा, 2 बार और ये 3 बार, बस 3 बार लपेट के इस तरह से 2 उंगलियों से, ये देखिए ये 2 उंगलियों से धागा सुई में पीछे को टाइट कर देंगे और सुई ऐसे पकड़ के जहां से हमने सुई निकाली थी उसके आसपास हमने नीचे को ले जानी है। एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं ले जाएंगे तो फिर ये खुल जाएगा हमारा। उसके आसपास ही हमने थोड़े से पास में उसके हमने ऐसे सुई नीचे को करनी है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए ये एक फ्रेंच नॉट लग गई। फिर सुई हम नीचे से ऊपर को लाएंगे। अब मैं यहां जैसे निकाल देती हूँ, तो जहां से मैंने अब धागा ये वाला निकाला है यहीं पे हम सुई को फिर रखेंगे और इस वाले धागे को 3 बार लपेटेंगे, 1, 2 और 3, बस इस तरह से लपेटा। और ये धागा हमने इस तरह पकड़ लिया, थोड़ा टाइट कर दिया, हल्का सा टाइट करना है, बहुत खींचना भी नहीं है और लूज भी नहीं छोड़ना है। फिर सुई को जहां से हमने निकाला था पहले, उसी के पास में ही हमने इसको नीचे ले जाना है और बड़े आराम से धीरे धीरे इसको खींच देना है इस तरह से। अब यहाँ पे ये मैं तीसरी बना दूंगी ये इस तरह से। तो यहाँ पे धागा निकाला, फिर से सुई को यहीं पे रखेंगे और 1, 2 और 3 इस तरह पकड़ा सुई को और धागे को थोड़ा सा खींच के रखेंगे और फिर सुई उसी के आसपास हमने नीचे को निकाल देनी है। तो ये तीसरी फ्रेंच नॉट लग गई। अब यहाँ पे चौथी यहाँ पे लगाऊंगी मैं।
ये देखिए, तो जहां पे मैंने धागा निकाला था उसी के ऊपर सुई को रखा, 1 2 और 3 बार लपेटा और इस तरह पकड़ा और फिर जहां से निकाली थी सुई उसी के पास में नीचे को निकाल दी और बड़े आराम से फिर ये धागा हमने नीचे को खींच दिया। तो ये मेरी 4 फ्रेंच नॉट लग गई हैं। अब इसको भी हम नीचे से इस तरह पिरो देंगे धागे को 2-3 बार और कैंची से फिर काट देंगे जो एक्स्ट्रा थ्रेड है, इस तरह से। तो ये हमारी एम्ब्रॉयडरी हो गई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी करके फ्लावर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और स्वेटर भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको कि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये समझ आया और पसंद आया हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया था कि किस तरह से हमने ये फूल जो है वो एडजस्ट करने हैं। तो मैंने आपको सारा बता दिया था, सिलाइयाँ गिनकर भी और यहाँ से हमने माप कर भी देख लिया था। तो एक हमें रफ सा आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे हमने करना है। और थोड़े मैंने एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के बारे में भी आपको बता दिया और करके दिखा दिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।